प्रकृति को सहेजना, संरक्षित करना और मानव प्रकृति की तानी बानी को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन पैसे और विकास के पीछे अंधी दौड़ के चलते मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीवों का जो विनाश किया है वो अकल्पनीय है। वैश्विक स्तर पर मानव की वजह से प्रकृति और पर्यावरण पर दीर्घकालीन दुष्प्रभावों की छाप पड़ी है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी ने प्रकृति की अहमियत को मानव जाति के सामने एक बार फिर मजबूती से रखा है और समझा दिया है कि प्रकृति का संरक्षण यानी स्वयं की सुरक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, बुश फायर या जंगलों की आग, असामयिक बारिश, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, ग्लेशियर का पिघलना, अरावली जैसी प्राचीन पहाड़ियों का विनाश, नदियों और जंगलों में अवैध खनन और बड़े बड़े जंगलों को काटकर खत्म कर देना मानव द्वारा पर्यावरण के विनाश का परिचायक है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ अद्भुत वन्य जीव, रेत के धोरों से लेकर अरावली की सुरमई पहाड़ियां, झरने, जल स्रोतों में पक्षियों का कलरव, नदियां, तालाब से लेकर पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्राकृतिक संपदाएं हैं। राजस्थान की प्राकृतिक धरोहर जंगल का विनाश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। बेतहाशा पेड़ों और जंगलों को काटा गया। हालांकि जंगल केवल कागजों में ही बढ़ते रहे। अंधाधुंध वन्य जीवों का शिकार किया गया, लेकिन वन विभाग के आंकड़ों में वन्य जीवों का कुनबा बढ़ता चला गया। झीलों, नदियों में दिन रात अवैध खनन होता रहा, लेकिन सरकारी अधिकारी आंखें मूंदे रहे। घरों से निकलने वाले सीवरेज के नाले पेयजल स्रोतों में छोड़ दिए। झीलों में प्लास्टिक की बोतलें और गंदगी फेंकते हुए हमें जरा भी शर्म नहीं आई। एसी कमरों में बैठकर प्रकृति संरक्षण की योजनाएं बनती रहीं, लेकिन धरातल पर शायद ही कुछ एक कामों को छोड़कर बाकी पूरे हो पाए हों। जंगलों को भी अपने मनोरंजन का साधन समझ लिया गया। जंगलों के आसपास कुकुरमुत्तों की तरह होटल, रिसोर्ट और रेस्टोरेंट पनप गए, जिनमें से कईयों के लिए तो नियम कायदों को भी ताक पर रख दिया गया। अरावली का सीना चीरकर होटल, निजी हवेलियों से लेकर कच्ची बस्तियां तक पनप गईं, लेकिन जिम्मेदार महकमे की नींद नहीं खुली। जंगलों में बाहरी लोग बसते चले गए और वन्य जीवों की आशियाने खत्म करते चले गए। ऐसे में कभी किसी वन्य जीव ने गलती से हमला कर दिया तो नेताओं से लेकर जंगलों पर अतिक्रमण करने वाले वन्य जीव को मारने पर उतारू हो गए। ये सब नतीजा है हमारे प्रकृति के साथ असंतुलन का। प्रकृति का विनाश करने वालों के मुकाबले प्रकृति का संरक्षण करने वालों की संख्या कम है। वहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते नेताओं, मंत्रियों और संतरियों के लिए वन महकमा लिस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट है। वन्य जीव विशेषज्ञ अनिल रोजर्स